सो मेरा पहला ही रैपिड फायर बहुत ही फायरी किस्म का है, स्ट्रिंग्स और जुनैद जमशेद। हाँ, स्ट्रिंग्स और जुनैद जमशेद, ऑफ कोर्स जुनैद जमशेद पहले। ओके, अच्छा, प्रोफेशनलिज्म वाइज इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। टैलेंट वाइज इन आवर जॉनरा, म्यूजिक जॉनरा, बैंड, इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। या हाँ। ओके, कोक स्टूडियो और लाइव जैमिंग? ये भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि वाई, वाह, आखिर में। हाँ, अब डायग्राम आखिर में। हाँ, ठीक है, कोक स्टूडियो और लाइव जैमिंग? कोक स्टूडियो या लाइव जैमिंग, ये जरा अलग सवाल है। इट हैज टू बी रैपिड। जैमिंग। ओके, फैसल और बिलाल? फैसल। ओके, गिटार सोलो और लॉन्ग ड्राइव? गिटार सोलो। गिटार सोलो। और ये बताएं कि गिटार या म्यूजिक की तरफ आने में शौक था या दिल टूटा था? दिल तो टूटा है, अभी टूटा है। अभी टूटा? पहले नहीं। अच्छा। पहले तो ऐसी लाइफ गुजारी है कि बिजी, इतना बिजी कि घर वालों की शक्ल देखने के लिए तरस जाते थे। हर वक्त ट्रैवलिंग, टूर्स, कॉन्सर्ट्स, और बस मेकिंग मनी, और दुनिया घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहा हूँ, मूवीज देखने जा रहा हूँ, तो इतना चल रहा था। लेकिन बाद में फिर ऑफ कोर्स आप इसलिए कि मेन आर्टिस्ट के आगे ऑफ कोर्स फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आप मेन सिंगर हैं और मैं आपका गिटारिस्ट हूँ, तो ज़ाहिर बात है चलनी तो सिंगर की है ना, मेन आर्टिस्ट की ही चलनी है। तो इसलिए वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कि जब आर्टिस्ट अपने लिए सोचना शुरू कर दे, आप अपना सोचे, तो किसी आर्टिस्ट ने आपका दिल तोड़ा? नहीं, बेसिकली ये है हमारे पाकिस्तान में है। ये सिर्फ आर्टिस्ट ने दिल तोड़े की बात नहीं है, ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर है, आर्टिस्टों के अंदर है, सबके अंदर। जब उनका दिल करेगा तो वो कुछ भी खत्म कर देंगे या मूव ऑन कर लेंगे। मूव ऑन, ये चक्कर है सारा। Who moved on? मतलब लाइक ऐसा कि अपनी एक दुनिया बनाई हुई कि यार मैं खुद जा रहा हूँ, नहीं यार वो समटाइम्स पहले बैंड के लिए फाइट्स होती थी कि यार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएस कहीं यूके जा रहे हैं, तो साथ जा रहे हैं। अब दुनिया चेंज हो गई है बिल्कुल यार, बिल्कुल ही उलट हो गई है। और आपकी इस बात से हमेशा होता ये है कि बैंड्स में लीड सिंगर ही हाईलाइट हो रहा होता है ना? हाँ। तो उस वक्त आपकी क्या एहसासात और जज्बात होते हैं? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ हूँ कि मेरे इंडिया में अगर बिलाल फैसल के फैंस होंगे तो मेरे भी बहुत फैंस थे। मतलब ऐसा होता था कि ऑफ कोर्स पहले मैं ज़रा बड़ा बॉडी शॉडी बना के बड़ा फिट हर वक्त रहता था, तो वहाँ की लड़कियाँ और लड़के सारे इतने फैंस होते थे कि मुझे अंदर से बुलाया जाता था कि प्लीज़ अपने गिटारिस्ट को बाहर भेजिए। और गर्ल्स कॉलेजेस बहुत किए हैं, बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं, तो सब पागल हुए होते थे। ओवरऑल सिनारियो में अगर प्लीज नेम मोर स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया? यार मेरी लर्निंग स्टेजेस जो मेरी स्टार्ट, बिकॉज यू सेड कि आपने सारे लेजेंड्स के साथ काम किया। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने महनाज बाजी के साथ किया है, उनके साथ मैंने किया है, और भी बहुत सारे ए नैयर थे, मुझे याद थे, उनके साथ। इसलिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस थी, तो मैं जिस ग्रुप के साथ प्ले कर रहा था तो उस वक्त ये सिंगर्स थे, तो मैं तो उनको जब वो स्टेज पे आते थे मैं शॉक हो जाता देख के, यार इतने देखने को मिल रहा है और उनके साथ प्ले करने को। तो और उसके अलावा और भी है, खालिद उमर थे तंजीमी जो जी तो उनके साथ भी, खालिद उमर के साथ उनके भाई मेरा फ्रेंड था आबिद उमर, तो फिर खालिद भाई के साथ उनको पता चला मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई आओ मेरे साथ, तो उनके साथ भी प्ले किया। ओवरऑल सिनारियो में अगर देखें, आतिफ हमें याद है, बट द जल बैंड इसी तरह शफकत अमानत अली याद है, बट उसके पीछे राइट। सो ये आयरनी है, ऐसा है दुनिया में, जो फ्रंट कर रहा होगा वो ही मेन रहता है। ऑफ कोर्स जो पीछे होते हैं वो ऑफ कोर्स वो नहीं होता, जब या तो फिर अपना सोलो सिंगल्स आप निकाल रहे हो, सोलो इंस्ट्रूमेंटल आ रहे हो, तो एक अलग बात है। मुझे बहुत रिग्रेट रहते हैं इन चीज़ों का कि यार मैं इतना बिजी रहता था, मैं अपने लिए मुझे अपने कुछ सिंगल्स निकालने चाहिए थे, कुछ मुझे ऑफर्स बहुत थी। हाँ, इसलिए कि मैं एक जगह साउंड चेक पे मैं गा रहा था, जो हमारे कॉन्सर्ट सोनी बीएमजी के चल रहे थे, तो सोनी बीएमजी जो हमें लेके पूरे चल रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसने मुझे ऑफर की थी कि या तो अपनी एल्बम लेकर आओ। लेकिन इतना मैं उस वक्त दुनिया के मजे इतने ले रहा था उस ग्लैमर, उस लाइफ के,
कि मैं बहुत लेजी था। मैंने इतना, मुझे रिग्रेट है आज कि जो मैंने लॉसेस किए हैं अपने। अगर मैं अमेरिका भी कॉन्सर्ट करने आता था तो बहुत से ऐसे लोग मिलते थे, इसलिए कि मेरा गेटअप जिस तरह होता था, लॉन्ग कोट्स और बूट्स मेरे जिस तरह के होते थे, तो वो एक गिटारिस्ट की जो एक लुक होती थी, मैट्रिक्स टाइप के, जैसे कैनो रीव्स टाइप की, तो इतनी मुझे ऑफर्स होती थी कि भाई तुम एल्बम करो, हम पैसे लगाएंगे। बट यू रिग्रेटेड नाउ? मैं सबको इजी लेता था बिल्कुल। चले, बट जो आया ऐसी वो फैंस आया। ऐसी लड़कियां मिली हैं कि शादी कर लो, तुम्हारी एल्बम हम करेंगे, आ जाओ। ये हाँ, ये इस हार्ट ब्रेक और इसी का रिग्रेट की तो मैं बात कर रहा था। इसका कोई है रिग्रेट? नहीं, इसका रिग्रेट नहीं है, लेकिन खातूनियाना रिग्रेट है कोई? खातूनियाना रिग्रेट नहीं है, लेकिन बस ये था कि हमेशा खैर कभी कुछ बुरा गलत नहीं किया, कभी किसी गलत चीज़ों में नहीं, कभी स्मोकिंग नहीं की, ड्रिंक नहीं की। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स फैंस बहुत रही हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा रही हैं, तो ऑफ कोर्स जो होते हैं, ऐसे लिब्रियन हूँ, तो लिब्रियन जो होते हैं वो फ्लर्टी होते हैं, तो फैंस थे ऑफ कोर्स। आप ऐसी फील्ड में भी हैं तो बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में जब शादी हुई तो बेगम ने ऐसे भगाया है ना सबको, ऐसा साफ कर दिया जैसे पूरा ग्राउंड खाली कर दिया, तो बड़े जूते मिले। Happens with everybody. Okay, एक चीज, रैपर्स, म्यूजिक जदीद हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे रैपर्स हैं, तो क्या समझते हैं, रैपर्स ने इंडस्ट्री को मजीद अच्छा किया है या फिर कुछ खराबी की है? यार कभी कभी कुछ चीजें लिमिट में अगर हो ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप इंडिया में भी देखें तो जो चीज होती है वो लिमिट में होती है, हमारे यहाँ लिमिट में नहीं होती है। अगर कोई एक चीज नई अभी कोई हिट हुई है ना, उसी चीज को पकड़ के ना बहुत ज्यादा कर देंगे, हर चीज वही हो रही होगी। अब यहाँ रैप आया, वो गली बॉयज मूवी एक आई थी, उससे रैप निकला, यहाँ के रैपर्स खुश हो गए यार थैंक गॉड ऐसी कोई मूवी आई है जिससे हम सामने आएंगे, रैपर्स निकलना शुरू हो गए। अब कोक स्टूडियो के अंदर आप पहले फैसल बिलाल ने तो नहीं, आई थिंक सीजन 7, 8, 9, 10 के अंदर इतना कोई रैपर नहीं यूज करे, एक दो में, बट नाउ यस कोक स्टूडियो में लेकिन नाउ ये जो अभी हो रहा है कोक स्टूडियो, उसमें रैपर के बगैर ऐसा लग रहा है सॉन्ग ही नहीं बनेगा। ये गलत है ना कि हर चीज में आप रैप डाले चले जा रहे हैं, तो ये गलत है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो रैप का अलग शो होता है, हसल जो होता है वो रैप का शो होता है, और इस तरह का हमारे यहाँ कुछ आप वहाँ के कोक स्टूडियो देखें जो पहले हुए थे, हर सॉन्ग में आपको रैपर नहीं मिलेगा। एक रैपिड फायर रह गया था। हाँ जी, कोक स्टूडियो इंडिया और पाकिस्तान? पाकिस्तान। ये बात हुई ना, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया टू रैप इट अप, बट बिफोर हम आपको जाने की इजाज़त दें, आई वुड लव के इफ़ यू कैन प्ले something, right? So there you go, ladies and gentlemen, ये था आज का बोलकास्ट, और बोलकास्ट पे अभी कास्ट योर स्टोरीज, हम इसी तरह की कहानियाँ लाते रहेंगे और सर प्ले करते रहेंगे। अदिल भाई प्लीज गो ऑन नाउ, ये प्लीज दोनों मेरी तरफ करते हैं। there you go साथ गाते, साथ करते। अगेन समा खराशी के लिए एडवांस माजरत। नहीं भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। हाँ जी, कौन सा गाना वो आप गा रहे थे ना, उसका एतबार, जल का गा रहे थे, जल का। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तुझे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले तुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग। Thank you so much.